सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये जो है, अब कहते हैं भगवान के तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, शौच मतलब बाहर की शुद्धि, अद्रोह किसी के साथ द्रोह भाव नहीं, शत्रुता का भाव नहीं, नातिमानता अपने में हमें कोई सब लोग मान दें, हमारा सम्मान करें, ऐसी इच्छा का अभाव, ऐसी इच्छा न रखना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारी जो हैं दैवी संपदाएं या उन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के लक्षण हैं जिनके पास दैवी संपदाएं। अब आप अगर ध्यान दें तो इन जितनी भी दैवी संपदाएं भगवान ने बताई हैं, ये सारे के सारे सज्जन लोगों के लक्षण हैं। और हम देखते हैं सज्जन लोगों के इसी प्रकार के लक्षण हमें व्यवहार में भी, अन्य जगह भी सुनने में, देखने में भी आते हैं। और जो हमें सुनने में आते हैं वह आप समझ सकते हैं कि वे बहुत कुछ गीता से ही लिए गए हैं हमारे जीवन में। देखिए, हमारे जीवन में कई बार पता चलता नहीं है गीता का प्रभाव हमारे जीवन में कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब, किन किन रास्तों से होके हुआ है। इस बात का अनुभव इस हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, या हमारे देश के इस समाज में, इस आचरण में रहने वाले व्यक्ति को ही पता होता है। बाहर के लोगों को सामान्यतः ये सौभाग्य नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, चाहने वाले, ऐसा नहीं है कि बाहर के सारे लोग ऐसा भी होते हैं या उनके अंदर ये दैवी संपदाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम भारत के लोग तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं ना कहीं हमने ये सब सुना होता है। हम अपने जीवन में उसको उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं, ये एक बात की बात है, लेकिन कम से कम हमने सुना अवश्य होता है। ऐसा अधिकांश होता है कि कहीं ना कहीं, किसी न जगह, किसी न किसी परिवेश में, स्थान में, किसी परिस्थिति में हमने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होती हैं। तो अब ये दैवी संपदा के बाद आप चलते हैं आगे की बात पे, आश्रित संपदाओं के बारे में देखें भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।